आपको पता है, जब आप असम में जाओगे ना, गए हैं कभी माँ कामाख्या देवी का मंदिर सुना है ना आप लोगों ने? माँ कामाख्या देवी का, माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहते हैं ब्रह्मांड का वो केंद्र है, और माँ वहीं से उत्पन्न होती है सारी संतानें। माँ वो स्थान है, लेकिन माँ के उस स्थान पर, उस क्षेत्र को एक देश का नाम बोलते हैं, उसे कामरूप देश कहते हैं। सुना है ना आपने? कामरूप देश की कामाख्या वाली माता। ये कामरूप देश क्या है? ये कामरूप देश, ये पूरी धरती ही कामरूप है। कामरूप का अर्थ क्या? जहां कामनाएं रूप धारण कर लेती हैं उसी को कामरूप कहते हैं। यानी कामनाएं रूप धारण कर लेती, निराकार कामना जब साकार रूप धारण कर लेती है उसी को कामरूप कहते हैं। और जिस देश में यह घटना घटती है उसी को कामरूप देश कहते हैं। आपने योजना बनाई कि यह आयोजन हो निराकार रूप में, तभी तो सभी माताएं बहनें, आप सभी बाबूजी चले आए ना। आपकी ही कामनाएं तो रूप धारण कर रही है। आपके जीवन में आप देखो, आपने सोचा मैं पढ़ाई करूंगा, आपकी कामना रूप धारण करती है। आपने सोचा मेरी शादी होगी तो आपकी कामना रूप धारण करती है। आपने सोचा मेरी संतान होगी, आपकी कामना रूप धारण करती है, आपके पास संतान चली आती है। आपने सोचा मेरा घर होगा, आपकी कामना रूप धारण करती है, आपका घर हो जाता है। आपने सोचा मैं इस शहर में रहूंगा, कुछ सालों के बाद कामना रूप धारण करती है, आप उसी शहर में पहुंच जाते हो। जीवन में जो कुछ भी कामनाएं आप करोगे और लगातार उस पर कार्य करोगे तो कुछ दिनों के बाद से आपकी कामनाएं रूप धारण करती है और साकार रूप में आपकी कामनाएं प्रकट हो जाती है। तो इसलिए बहुत गहरा मर्म है इसके पीछे। जो हम सोचते हैं, सिर्फ सोचने मात्र से ये प्रकृति सक्रिय हो जाती है। हमारी सोच मात्र से प्रकृति सक्रिय हो जाती है, और जैसी कामनाएं हम करते हैं वैसा ही रूप धारण होना शुरू हो जाता है, वैसा ही रूप धारण होना शुरू हो जाता है। होलिका को आनंद आ रहा था आग में जलाने में, होलिका को आनंद आया आग में किसी को जला देने में, रावण को आनंद आया किसी की जिंदगी में आग लगा देने में। आनंद आया ना, खबर पहुंच जाती है। भगवान वही खिलौना देते हैं जो बच्चे को पसंद होता है। भगवान ने कहा, होलिका तुम्हें लोगों को जलाने में बड़ा आनंद आ रहा है ना, तो अब चाहे वो लोग कोई और हो, तुम भी हो, कोई बात नहीं, अब तुम चलो आनंद लो। रावण जिंदगी में आग लगाने में बड़ा आनंद आ रहा है ना, तो ले तेरी जिंदगी में भी आग वैसे ही लगेगी। तो सोच समझ कर, सोचने से भी पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या सोचें। कुछ भी सोचे नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा, पूर्वजों ने कहा, सोच समझ के बोलना चाहिए। आज के समय में सोच समझ के बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब सोचने से भी पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच भी कामना रूप धारण कर सकती है। तो प्रेम से बोलिए, माँ कामरूप देश की माता की जय, भगवान पंचमुखी हनुमान की जय।